आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? किस लिए सराहना की जाए? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे? किस लिए आरएसएस की सराहना की जाए? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि अंग्रेजों से पेंशन लेते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि ये भाई को भाई से हमेशा लड़ाते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि इनके 100 साल के इतिहास में एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी प्रमुख नहीं हुआ? ये घोर जातिवादी हैं, ये घोर सांप्रदायिक हैं, क्या इसलिए सराहना की जाए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, अपनी संस्था तक में इन्होंने उनको हिस्सेदारी नहीं दी है? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये मनुस्मृति की बात करते हैं, जो महिलाओं को, हाशिए पर पड़े लोगों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को बिल्कुल निम्न श्रेणी का लोग मानते हैं? किस बारे में आरएसएस की सराहना की जाए? आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री के भाषण से या एक सिक्का रिलीज करने से नहीं हो सकती। आरएसएस वो संस्था है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से सने हुए हैं। आरएसएस वो संस्था है जिसको इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया था, और यह कहकर बैन किया था कि उनकी भूमिका है महात्मा गांधी की हत्या में। मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए। ये असलियत है आरएसएस की। मैम, ट्रम्प, मुझे ये शब्द सुनना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट शब्द है। ट्रंप ने हमारे ऊपर पहले 25%, फिर 25%, पूरा 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने हमारी फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। 4 दिन पहले एक बिल्कुल वृद्ध महिला को डिटेंशन सेंटर में डालकर उनको हाथ में हथकड़ी और बेड़िया डालकर इस देश वापस खदेड़ दिया। ट्रंप आसिम मुनीर को महान व्यक्ति बता रहा है। ट्रंप उनको बड़े बड़े दावत दे रहे हैं। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को साझा अपना पार्टनर बता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 7-7 भाषाओं में, हिब्रू में, अरबिक में, इंग्लिश में, रशियन में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, चाइनीज में, 7 भाषाओं में लिखकर ट्रंप के प्लान की तारीफ कर रहे हैं। अरे भैया, इतना क्या खुश करने में आप ट्रंप को लगे हुए हैं? ट्रंप देश विरोधी बातें करता है, आपके मुंह से चू नहीं निकलती। ट्रंप के प्लान को लेकर मोदी जी 7-7 भाषाओं में ट्वीट कर रहे हैं, बस हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी भक्तों को समझ में आ जाएगी, और भक्त बेचारे जो आजकल ट्रंप से नाराज थे अब फिर से किसी और को पापा ढूंढने में लग जाएंगे। तो मोदी जी देश के स्वाभिमान के लिए नहीं, अपनी जो दोस्ती यारी है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए बड़ा हानिकारक है, और यही सच है। आरबीआई गवर्नर ने उसको बढ़ाकर 6.8%। बीजेपी के लोग और उनके जो ट्रोल हैं, जिनकी आर्थिक समझ एक छोटे से पोस्टेज स्टैंप के पीछे पूरी लिखी जा सकती है, उनकी सम्मिलित आर्थिक समझ, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब करने के बावजूद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा पर ग्रो नहीं कर रही है। 10 साल के यूपीए के शासनकाल में हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 7.5% थी, इनकी 5.7% है एवरेज ग्रोथ रेट। और जिस विकसित भारत की नरेंद्र मोदी, उनके तमाम कोलीग्स और ये अंधभक्त और ट्रोल आर्मी बात करती है, वहां पहुंचने के लिए आपको 22 साल 8.2% पे ग्रो होना पड़ेगा। आप 6.5, 6.8 पर ग्रो होकर अगर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो थपथपाइए, लेकिन असलियत यह है कि आर्थिक तंगी के चलते इस देश में 19 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और ये एक सियाह सच है जो नरेंद्र मोदी जी का की बड़ी उपलब्धि है। मैम, तमिलनाडु में हुआ कल, तो खुद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन मिलकर आया, आर्थिक सहायता भी। क्या इस पर राजनीति सरकार के दो तरफ से, और जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मत बिल्कुल साफ किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमारे लिए पहली प्राथमिकता जिन परिवारों के लोग चले गए, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल है, 40 से ऊपर लोगों की वहां पर मौत हो गई, जो लोग घायल हैं उनको तुरंत हेल्प पहुंचे, हमने आर्थिक सहायता करी, जिसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे जीएसओ, हमारे तमाम लोग वहां पर इंचार्ज मिलने गए उन लोगों से। हमारा अपना मानना है कि जो गलती हुई है उसका रिपीट ना हो,
और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में लोग सुरक्षित रहें, ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। काफी सवाल ले लेता हूँ मैम, आप काफी देखा जा रहा है बुलडोजर एक्शन हो रहा है बरेली में खास तौर पर। आप लोगों का एक डेलीगेशन जाना था, तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। यूपी में देखिए बुलडोजर की बात होगी, यूपी में बात होगी शमशान कब्रिस्तान की। यूपी की भाषा जो आजकल चुने हुए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो संविधान की शपथ लेके ऐसी भाषा कैसे बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं। लेकिन यूपी में सारे वो काम हो रहे हैं जो संविधान के तहत गैर संवैधानिक हैं। यूपी में जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का वैमनस्य फैलाया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। मेरा अपना मानना है, चुने हुए मुख्यमंत्री का काम होता है शांति बहाल करना, उपद्रव कराना नहीं। लेकिन ये काम योगी जी नहीं कर पा रहे, शायद उनका मन नहीं लग रहा है प्रशासन।